हेलो स्टूडेंट, ये हमारे बीए 4th सेमेस्टर साइकोलॉजी की क्लास है जिसमें हम लोग आज की क्लास में पढ़ रहे हैं मनोरोग विज्ञान का व्यवहारिक प्रतिमान। अब जो ये व्यवहारिक प्रतिमान है ये किसने दिया, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ये दिया है वॉटसन ने। वॉटसन जो एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने ही ये व्यवहारिक प्रतिमान दिया है। अब व्यवहारिक प्रतिमान के प्रतिपादक वॉटसन है, लेकिन इनका सपोर्ट कई और भी मनोवैज्ञानिकों ने किया है इस मॉडल को आगे बढ़ाने में या इस मॉडल के लिए और भी कुछ कार्य करने में। वो कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? वो है थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव। ये सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने व्यवहारिक मॉडल को और भी अच्छा बनाने में सहयोग किया वॉटसन का। वॉटसन ने तो इसका प्रतिपादन कर दिया, लेकिन इन्होंने भी अपना सहयोग दिया। अब जो ये व्यवहारिक मॉडल है, ये मनोविश्लेषणात्मक मॉडल की आलोचना स्वरूप तैयार किया गया, या उसमें जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए तैयार किया गया। जो इससे पहले हम लोग ने मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान मॉडल पढ़ा था, प्रतिमान पढ़ा था, तो मनोविश्लेषणात्मक प्रतिमान में उपचार की जो विधियां बताई गई थी, मूर्छा विधि, स्वप्न विधि आदि के द्वारा हम असामान्य लोगों का उपचार करते थे। लेकिन वॉटसन ने एक व्यवहारिक प्रतिमान दिया, व्यवहार के द्वारा ही या व्यवहार में सुधार करने के लिए ही एक मॉडल दिया। और इन्होंने क्या बताया कि हम जो चीज़ें सीखते हैं वही हमारा व्यवहार हो जाती हैं, यानी कि हम जो चीज़ें सीख रहे हैं उस सीखने में ही अगर कहीं त्रुटि रह गई तो हमारा व्यवहार असामान्य हो जाएगा। अगर हमारा सीखना की प्रक्रिया सही रही तो हमारा व्यवहार सामान्य रहेगा। इतनी बात समझ आ गई? तो व्यवहार को ही हमें सुधारना है, या सीखने की विधि को या सीखने की प्रक्रिया। और सीखते हम कहाँ से हैं? पर्यावरण से सीखते हैं। सीखते कहाँ से हैं? पर्यावरण में। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण क्या होता है? परिवार होता है हमारा। पर्यावरण क्या है? परिवार है, समाज, स्कूल है ना, और समाज है। ये सब चीज़ें क्या है? पर्यावरण के अंतर्गत आ जाती हैं। पर्यावरण क्या है? परिवार, स्कूल, समाज। तो यहाँ पर जो चीज़ें हो रही होती हैं, जो चीज़ें हम देख रहे होते हैं, वही चीज़ें हम सीख लेते हैं, वही चीज़ें हमारा व्यवहार बन जाती हैं, और इसी के आधार पर हमारा व्यवहार सामान्य या असामान्य होता है, ऐसा व्यवहारवादियों ने बताया। ठीक, अब इनके प्रतिमान में कुछ मुख्य चीज़ें हैं, वो सब हम लोग देख लेते हैं कि क्या इन्होंने बताया। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है, इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने प्राचीन, इनके व्यवहारवादी मॉडल के कुछ प्रतिमान हैं या कुछ आधार हैं, मॉडल के कुछ आधार है। वो आधार क्या हैं? प्राचीन एवं क्रिया प्रसूत प्रतिबद्धता। अब ये क्या है समझ लेते हैं कि इसमें हम ये सिखाते हैं, इन्होंने कंडीशनिंग करनी सिखाई, अनुबंधन कराना सिखाया। जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो किसी चीज़ से डर नहीं रहा होता है, डरना भी हम लोग स्वयं ही तो सिखाते हैं। तो अगर अंधेरा है तो अंधेरे से डर पैदा कर देते हैं ना, कि अंधेरे में मत जाओ, अंधेरा है बहुत, वहाँ ये है वो, उसके अंदर डर पैदा करते हैं। पुरस्कार मिल रहा है तो पुरस्कार से, यानी कि अगर कोई चीज़ अच्छा कार्य कर रहा है तो हम उसको पुरस्कार दे रहे हैं, हम उसको अनुबंधन स्थापित कर रहे हैं कि अच्छा कार्य कैसे किया जाता है पुरस्कार के द्वारा, या भय कैसे पैदा किया जाता है, डर कैसे पैदा किया जाता है। ये सब हम इसमें अनुबंधन में सिखाते हैं, या बच्चा सीखता है उसको हम अनुबंधित करते हैं, ये इसके अंतर्गत है। दूसरा इन्होंने क्या बताया? प्रतिबलन क्या है?
प्रतिबलन यानी कि रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन। हम पुरस्कार या दंड के द्वारा व्यवहार सीखते हैं। जिस कार्य में पुरस्कार मिल रहा होता है वह कार्य हम बार बार दोहराते हैं, जबकि दंड मिलता है उस कार्य को हम नहीं करते हैं। ऐसे ही तो कार्य सीखते हैं बच्चे। इसके बाद क्या है? सामान्यीकरण। सामान्यीकरण व्यवहार कैसे सीखते हैं? व्यवहार का आधार क्या होता है? सामान्यीकरण करना। यानी कि अगर हम किसी चीज़ से भयभीत हैं या हम कोई चीज़ सीख रहे होते, अगर एक चीज़ की आवाज़, जैसे अगर है कोई मधुमक्खी की आवाज़ मान लो है, तो उससे मिलती जुलती जितनी आवाज़ें भी हमको सुनाई देंगी वो हमें मधुमक्खी की ही आवाज़ लगेगी, है ना। विभेदीकरण हम सीखते हैं व्यवहार में क्या सीखते हैं? विभेदीकरण करना। विभेदीकरण यानी कि सामान्यीकरण के विपरीत। एक तो हम सामान्यीकरण की चीज़ों को रिलेट कर देते हैं, विभेदीकरण यानी कि हम चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इस चीज़ में अंतर है। अगर ऐसा कार्य करेंगे तो हमको लाभ मिलेगा, ऐसा कार्य करेंगे तो हमको हानि मिलेगी। यह कार्य हमको करना चाहिए, यह कार्य हमको नहीं करना चाहिए, आदि विभेदीकरण करना हम सीख जाते हैं। अब जो व्यवहारवादी प्रतिमान है, इसमें जो हम थेरेपी देते हैं या असमान व्यवहार का जो उपचार करते हैं, असमान व्यवहार के दूर करने का वो हम 3 प्रकार के पुनर्वलन प्रयोग करके करते हैं। तो कौन से पुनर्वलन? पुनर्वलन के प्रकार कैसे हम रीइंफोर्समेंट देते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला हम क्या देते हैं, इसमें हम लोग पहला किस तरह का रीइंफोर्समेंट देते हैं ये देख लेते हैं कि कैसे हम व्यवहार को बढ़ाते हैं या कैसे हम घटाते हैं। तो पहला है विधेयात्मक। विधेय यानी कि पॉजिटिव। विधेयात्मक यानी कि पॉजिटिव। क्या है पॉजिटिव पुनर्वलन? पॉजिटिव पुनर्वलन यानी कि जब हम कोई कार्य कराना चाहते हैं तो हम उसको पॉजिटिव पुनर्वलन देते हैं, है ना। पॉजिटिव यानी कि पुरस्कार देते हैं जिससे हम वह कार्य करा सकें। उस कार्य को कराने के लिए हमें उसको पुरस्कार देना होता है। दूसरा कौन सा है? विकर्षणात्मक पुनर्वलन। इसमें क्या करते हैं? इसमें हम एवर्सिव थेरेपी देते हैं। एवर्सिव थेरेपी यानी कि एवर्सिव पुनर्वलन देते हैं। यानी कि जैसे कोई आदत है, जैसे मादक पदार्थों का सेवन आदि, उनमें हम इस तरह का पुनर्वलन का यूज़ करते हैं। एवर्सिव थेरेपी दे के हम उन आदतों को छुड़ाते हैं, यानी कि हम कुछ निगेटिव या दंडात्मक ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं जिससे कि वह आदत छोड़ी जा सके। इसके बाद किया है परिवेशीय यानी कि पर्यावरण, है ना। परिवेशी क्या है? परिवेश क्या होता है? हमारा पर्यावरण। परिवेशीय दशाओं के निराकरण। परिवेशीय दशाओं जो होती है यानी कि जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारे आसपास का माहौल है, जो हमारे पास जो लोग रह रहे हैं या जो व्यवस्थाएं हैं, उनमें सुधार करके हम असमान व्यवहार को सुधारते हैं। जैसे कि अगर किसी की फैमिली कंडीशन देखते हैं, अगर वहाँ पे कुछ किसी का व्यवहार नहीं सही है या कोई व्यवस्थाएं नहीं सही है, तो उनको सुधार करने की सलाह देके या उनमें परिवर्तन करके हम असमानता को दूर करते हैं या समान व्यवहार को डेवलप करते हैं। तो ये था हमारा व्यवहारिक प्रतिमान। तो हमारा अधिकतर इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे कि व्यवहारिक प्रतिमान दिया किसने, है ना। किसने दिया? वॉटसन ने दिया। इसके प्रतिपादक कौन है? वॉटसन। अब व्यवहारिक प्रतिमान में पुनर्वलन, तो इसमें पूछ दिया कि विधेयात्मक पुनर्वलन क्या है, फिर नीचे ऑप्शन लिख दिए पुरस्कार और दंड, ऐसे कई सारी चीज़ें लिख रखी हैं। तो आप किसको चुन लेंगे? पुरस्कार, है ना। तो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव, है ना। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण में परिवार, स्कूल, समाज, ये काफ़ी चीज़ें दे दी। अब आपको चुनना होगा कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। इतनी बात समझ आ गई? या पुनर्वलन कितने प्रकार के होते हैं
ये पूछ सकते हैं। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बन के आएंगे। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम लोग संज्ञानात्मक प्रतिमान पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड डे।